अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 10th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की एग्ज़ाम्पल्स। आज हम एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल्स को, और अकॉर्डिंग टू ALP नए हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक हमारी जो एग्ज़ाम्पल्स हमने आज डिस्कस करनी है 14 चैप्टर की, दैट इज़ 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 एंड 14.8। दीज 5 एग्जाम्पल्स शुड बी डिस्कस्ड इन आवर टुडेज लेक्चर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक्स ऑफ द डे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ द एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर नंबर 14। और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करनी है इसके मुताबिक 14.1, 14.2, 14.2, 14.4 और देन 14.5 और एंड पे है हमारे पास 14.8। तो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इनका कंप्लीट सोल्यूशन मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनमें पहली एक दो जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती हैं और रिमेनिंग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ में डिस्कस करता जाऊँगा। सबसे पहले 14.1 है हमारे पास, स्टेटमेंट टेल्स अस दैट इफ़ 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल का नंबर दे लेते हैं, दैट इज़ 14.1। चूँकि हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, जस्ट सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सोल्यूशन की हेडिंग दूंगा एंड आफ्टर दैट आई हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा। आप सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन डाटा लिखेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, दी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास 0.5 कूलम चार्ज। तो उसने हमें 0.5 कूलम चार्ज दे दिया। चार्ज को स्टूडेंट्स हम Q से जाहिर करते हैं, तो Q आ गया 0.5 कूलम। तो उसके बाद वो हमें कह रहा है कि पासिस थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड। टाइम उसने दे दिया है हमें कितना, 10 सेकेंड्स। अब वो कहता है कि हमारे पास देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, इसमें से कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट हमने हेडिंग देनी है टू फाइंड की, कि कौन सी चीज़ हम इस न्यूमेरिकल में फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज़ आई, वो हमारे पास आई है। और देन हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन के अंदर स्टूडेंट्स आपने दो काम करने होते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, जो फार्मूला यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द सोल्यूशन इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर आपने फार्मूला भी लिखना है और सोल्यूशन भी करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। अब ये देखिए हमारे पास Q भी गिवन है और T भी गिवन है, तो I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है 0.5 और T की वैल्यू है हमारे पास 10। जब हम इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, देन द आंसर इज 0.05 एम्पेयर। ये हमारे पास जो एम्पेयर है दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। अब अगर हम इसको मिली एम्पेयर में लिखना चाहें तो 10 की पावर -3, इट मीन्स कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। आप -3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05। 10 की पावर -3 जो है ये हमारे पास क्या होता है, मिली। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 50 मिली एम्पेयर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने आंसर लिखना है यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। तो रिजल्ट में आप सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, द करंट थ्रू द सर्किट और वायर इज, द करंट इज 50 मिली एम्पेयर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 14.1 का सोल्यूशन था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, और वो क्या है हमारे पास, दैट इज जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ एंड दैट इज 14.2। तो 14.2 एग्जांपल जो है इसकी चूंकि हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। हमने इसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट ऑलरेडी आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हमने कौन सी चीज़ डिस्कस करनी होती है, गिवन डाटा। तो हमारे पास इसके अंदर कौन सा डाटा गिवन है, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें सबसे पहले वो कह रहा है, स्टेटमेंट टेल्स अस दैट रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ
हीटिंग एलिमेंट, एक हीटिंग एलिमेंट है, उसके अक्रॉस जब हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज की क्या रीडिंग दे रहा है, 60 वोल्ट। यानी कि हमारे पास वोल्टेज गिवन है स्टूडेंट्स इसके अंदर 60 वोल्ट, और उसके बाद वो हमें कह रहा है कि इसके साथ जो हमने एक एमीटर कनेक्ट किया है वो एमीटर हमारे पास करंट की रीडिंग दे रहा है 2 एम्पेयर, आई दैट इज 2 एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों स्टेट न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, और उसने हमें डिमांड क्या की है, उसने हमें कहा है कि यू शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इधर हेडिंग देंगे टू फाइंड की, कि हमने क्या फाइंड करना है। तो टू फाइंड के अंदर हम रेजिस्टेंस आर जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हम किस चीज़ की देंगे, कैलकुलेशन की, और मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेशन के अंदर हम कितने काम करेंगे, दो। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है, जिस फार्मूले को यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरा होगा सोल्यूशन, जिसमें हम फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ जो है इनको पुट करते हैं, एंड देन वी शुड हैव टू इवैल्यूएट, और फिर हमने इसको इवैल्यूएट करना और फाइनल आंसर निकालना है। तो फॉर दैट पर्पस देखें ओहम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से अगर मैं R फाइंड आउट करना चाहूँ तो I इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास V भी मौजूद है और I भी मौजूद है, जब हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो V की वैल्यू है 60 और I की वैल्यू है 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और R की वैल्यू आ जाएगी 30, और R रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई स्टूडेंट्स दैट इज 30 ओहम। इसके बाद जब हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे तो रिजल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट के अंदर हम ये चीज़ लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 30 ओहम, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 30 ओहम। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नो स्विचिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14.4 जो है उसकी स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। 14.4 यस, तो ये हमारे पास बुक का पेज नंबर बन रहा है 14.4 जो 102 पे ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, और हमने ये एग्जांपल अब डिस्कस करनी है। तो यहाँ लाइन लगा लेते हैं सेपरेट करने के लिए। अब हमारे पास 14.4 एग्जांपल नंबर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और 14.4 जो है इसमें भी हम चूँकि सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सोल्यूशन की, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा गिवन डाटा से। हम गिवन डाटा लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है इसके अंदर वो कहता है टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम। हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, कितनी कितनी है, 6 किलो ओहम और 4 किलो ओहम। तो हमारे पास पहली रेजिस्टेंस है उसे हम नाम दे देंगे R1 का, दैट इज 6 किलो ओहम, और दूसरी रेजिस्टेंस है उसे हम नाम दे देंगे R2 का, दैट इज 4 किलो ओहम। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, और फिर वो हमें कह रहा है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखना है कि किस कम्बिनेशन के जरिए ये आपस में जुड़ी हुई है। तो सीरीज कम्बिनेशन है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दी हुई है हमें वो बैटरी दी हुई है, दैट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की वो कहता है कि हमने बैटरी अटैच कर दी है सीरीज कम्बिनेशन की ये दो रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। तो टू फाइंड में बेटे हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है जो उसने कहा है फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने आर ई फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और उसके बाद सेकंड नंबर पे वो हमें कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। एक बात आपने याद रखनी, मैंने टॉपिक में आपको बड़ा डिटेल से बताया था कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास हर रेजिस्टेंस में से एक जैसा करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इसमें से सिर्फ सिंपल करंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए मेंशन भी कर रहा हूँ, I1 जो होगा वो I2 के बराबर होगा और ये I के बराबर होगा। तो हमने सिंपल एक ही करंट फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। करंट जो होता है ये हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच
रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये ठीक है, हमारे पास V1 अलग से फाइंड आउट करेंगे हम और V2 अलग से फाइंड आउट करेंगे। नो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है R1 प्लस R2 फॉर पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, R1 है 6 किलो ओहम प्लस R2 है 4 किलो ओहम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, 6 प्लस 4 होता है 10, तो ये 10 किलो ओहम। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो पहला ए पार्ट जो है इसका वो सॉल्व हो गया है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि बी पार्ट, ये था ए पार्ट इसका, और बी पार्ट में उसने हमें कहा है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, और वो मैंने बता दिया I1 I2 दोनों, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन के अंदर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो होता है, सो वी शुड हैव टू फाइंड ओनली सिंपल करंट I। हमने I फाइंड आउट करना है, तो बेटे हमारे पास ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। R के साथ में नीचे E लिख दूंगा क्योंकि टोटल करंट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पुट होगी। तो यहाँ बेटे हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू V है 10, और ये हमारे पास है 10 किलो ओहम। किलो के लिए 10 की पावर 3 आ जाएगी, और ओहम एज इट इज। अब ये देखें 10 से कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो गई एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं मिली एम्पेयर में लिखना चाहूँ तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 मिली एम्पेयर, क्योंकि 10 की पावर -3 जो होती है ये मिली होती है। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई आई की 1 मिली एम्पेयर। इसका मतलब कि R1 के क्रॉस भी 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और R2 के क्रॉस भी 1 मिली एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने V फाइंड आउट करना है सी पार्ट के अंदर। तो सी पार्ट है हमारा, इसके अंदर पहले नंबर पे हमने V1 फाइंड आउट करना है। V इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू IR1। I आपके पास बेटे गिवन है 1 मिली एम्पेयर या 10 की पावर -3 एम्पेयर, और R1 आपके पास गिवन है 6 किलो ओम। 6 इंटू ये किलो होता है 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 और -3 कट जाएंगे। V1 आपके पास क्या आ जाएगा 6, और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 जो है हमारे पास दैट इज 6 वोल्ट। इसी तरह जब आपने V2 बेटे फाइंड आउट करना है तो V2 का फॉर्मूला होगा हमारे पास IR2। अब I की वैल्यू आपके पास अगेन 10 की पावर -3, और R2 की वैल्यू बेटे हमारे पास 4 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 कैंसिल हो गए, तो बेटे V2 आपके पास आ गया 4 वोल्ट। तो ये हमारे पास फाइनल वोल्टेज भी आ गई। तो इसके रिजल्ट में यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि 3 अलग अलग पार्ट्स हैं तो हम इसको अलग अलग फाइंड आउट कर दिए। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14.4। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल 14.5 सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है 14.5। उसके अंदर भी सिमिलर चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है, जस्ट हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। वो कहता है कि 14.5 में इफ़ इन द सर्किट 2 ओहम और R2 दिया हुआ है 3 ओहम, R3 दिया हुआ है 6 ओहम, और वोल्टेज दी हुई है। तो सर्किट देख लेते हैं, हमारे पास 14.13 डायग्राम है बेटे। 14.13 तो बुक के ऊपर 14.13 डायग्राम एग्जैक्टली ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तो इसका मतलब कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो कम्बिनेशन यूज़ करना है वो पैरेलल कम्बिनेशन है। तो इसके लिए बेटे पहले हम ये वाली साइड इरेज कर लेते हैं 14.1 वाली, यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 14.1 की बजाय हमारे पास ये है एग्जाम्पल नंबर 14.5। ये हमारे पास 14.5 आ गई है एग्जाम्पल नंबर। ये डायग्राम जिसका रेफरेंस दे रहा है बुक के अंदर वो 102 पेज पे है। तो बेटे 102 पेज पे हमारे पास डायग्राम का रेफरेंस दिया हुआ है, और 103 पेज के ऊपर उसने एग्जांपल है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटे। तो सबसे पहले है ये एग्जांपल नंबर 14.5। तो गिवन डाटा के अंदर उसने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर उसने हमें कहा है बेटे कि R1 रेजिस्टेंस है 2 ओहम, R2 है 3 ओहम, और R3 है 6 ओहम। तो R1 रेजिस्टेंस पहले लिखेंगे
दैट इज़ 2 ओहम, R2 रेजिस्टेंस दी हुई है दैट इज़ 3 ओहम, और R3 रेजिस्टेंस दी हुई है दैट इज़ 6 ओहम। तो ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं, तीनों बेटे पैरेलल कम्बिनेशन में आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद उसने हमें कह दिया जो वोल्ट बैटरी उसने इसके अक्रॉस लगाई है वो 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है इसके अक्रॉस। और उसने हमें टू फाइंड में क्या क्या कह दिया है, पहले पार्ट में उसने कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, RE आपने बेटे फाइंड आउट करना है, और कम्बिनेशन पैरेलल है ये आपने याद रखना है। देन उसने बी में कहा है कि करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। इसी तरह बेटे पैरेलल कम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट फ्लो करता है, इसलिए I1 अलग से फाइंड करना है, I2 अलग से फाइंड आउट करना है। और तीसरे नंबर पे बेटे उसने हमें कहा द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। आपने इस सर्किट का टोटल करंट जो है I वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटे कैलकुलेशन में आएंगे, कैलकुलेशन में हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूला भी यूज़ करते जाएंगे और इसकी कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला ए पार्ट है इसका बेटे जिसके अंदर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो उसने फाइंड आउट की हुई है दैट इज़ बेटे हमारे पास क्या आ गई कि 1/RE दिस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि हमारे पास ये पैरेलल कम्बिनेशन है इसलिए इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो ये होगी 1/RE बेटे हमारे पास एज इट इज़ 1/R1 की बजाय 1/1, 1/R2 की बजाय 1/R1, R1 की वैल्यू है बेटे आपके पास 2, R2 की वैल्यू है 3 और R3 की वैल्यू है बेटे 6। इसका हम जब एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटे 3 आ गई, ये वैल्यू 2 आ गई और ये 1 आ गई। तो इट मीन्स ये आ गया 6/6, इधर आ गया 1/RE। आपने 1/RE नहीं बल्कि RE फाइंड आउट करना है। तो बेटे RE फाइंड आउट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये भी उलट जाएगा और ये साइड भी उलट जाएगी। तो 6/6 ये कट जाएगा, दिस इज़ 1 ओहम। तो आपके पास बेटे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ गई, वो 1 ओहम आ गई। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ चुका है इसका न्यूमेरिकल का 1 ओहम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद बेटे आपने I1 और I2 फाइंड आउट करने, और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आपके पास I1, I2 और I3 जो है बेटे ये सारे डिफरेंट होंगे। चूंकि तीन रेजिस्टेंसेज हैं तो हमारे पास तीन करंट्स होंगे, I3 भी हमने फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले बेटे मैं इसके बी पार्ट के अंदर जो सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा, बी पार्ट के अंदर बेटे हमारे पास I1 फाइंड आउट कर लेते हैं। I1 क्या हो जाएगा V/R1, इसकी वैल्यू पुट करें बेटे। V हमारे पास क्या है दैट इज 6 वोल्ट, R1 क्या है आपके पास दैट इज 2। तो ये बेटे 2 और ये कैंसिल हो गई है, आपके पास I1 कितने में आ गया 3 और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर। उसके बाद बेटे आपने I2 फाइंड आउट करना है दैट इज V/R2। तो बेटे V आपके पास है 6 और R2 है आपके पास 3, ये कैंसिल होने के बाद 2 एम्पेयर। इसी तरह व्हेन यू शुड हैव टू कैलकुलेट I3 तो ये आ जाएगा सिमिलरली बेटे V/R3। तो ये हमारे पास 6 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस R3 क्या है दैट इज ऑल्सो 6 ओहम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना करंट आ जाएगा बेटे 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों करंट्स हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि सम ऑफ द करंट्स। तो हमारे पास वो कहता है सम ऑफ द करंट्स पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द टोटल करंट। तो इसका मतलब है कि बेटे सी पार्ट में आपने जब निकालना है टोटल करंट यू शुड हैव टू ऐड दीज करंट्स, आपने इन तीनों को सम कर देना। तो बेटे आपके पास टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटे I1 है आपके पास 3, ये I2 है 2, I3 है 1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो आपके पास बेटे टोटल करंट I जो है दैट इज 6 एम्पेयर। ये आपके पास 6 एम्पेयर आ गया, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दिस इज द टोटल करंट। यहाँ मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ बेटे कि जब भी हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में आपने टोटल करंट फाइंड आउट करना होगा, आप इंडिविजुअल करंट्स फाइंड आउट कर लेंगे और एंड पे आप उन तीनों को, अगर 3 है 2 है तो 2 को, जितनी भी वैल्यूज उनको सम कर देंगे, दैट वुड बी द टोटल करंट। ये हमारे पास बेटे टोटल करंट आ जाएगा। इसके बाद हमारी एग्जाम्पल नंबर 14.8 और लास्ट एग्जाम्पल रह गई है बेटे जो हमने करनी है। तो 14.8 एग्जाम्पल है हमारे पास बेटे, पेज नंबर है
14.8 एग्जाम्पल, और पेज नंबर है मेरा बेटा आपके पास ये बेटे 107 के ऊपर हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है। तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसको रेज कर लेते हैं। तो ये बेटे रेज करके इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 14.8 को। तो स्टेटमेंट टेल्स अस दैट, स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है 14.8 की, कि यहाँ पर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, कैलकुलेट द 1 month कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 hours डेली। 50 वाट का एक एनर्जी सेवर है बेटे और 8 घंटे डेली उसको चलाया जाता है, और वो कहता है कि आपने इसकी 1 month की 30 दिन की कॉस्ट निकालनी है। अस्यूम दैट द प्राइस ऑफ यूनिट इज़ ₹12, 12 रुपये जो है वो एक यूनिट की प्राइस है। तो हमारे पास पावर गिवन है बेटे दैट इज़ 50 वाट, हमने इसको पहले किलो वाट में चेंज कर लेना है। तो उसके बाद हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा बेटा कि गिवन डाटा में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, पावर गिवन है और टाइम गिवन है। तो पावर हमारे पास है बेटे P दैट इज़ 50 वाट। इसको जब हम बेटे किलो वाट में करना चाहते हैं तो हम इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 50 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो देन दिस वुड बी बेटे 0.05 किलो वाट, नॉट वाट। ये हमारे पास किलो वाट बन चुका है। अब हम बेटे इसके अंदर मंथ भी गिवन है, हमें कितने मंथ गिवन, वो कहता है कि आवर्स भी गिवन है हमारे पास, कितने आवर्स हैं 8 आवर्स। तो हमारे पास टाइम T आ गया बेटे 8 आवर्स, और आपने डेली 8 घंटे इस एनर्जी सेवर को जलाना है। कैलकुलेट द 1 month कॉस्ट, और आपने 1 मंथ की कॉस्ट निकालनी है। इसके बाद गिवन डाटा में हमारे पास बेटे जो चीज़ आई हुई है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट दैट इज़ 12 रुपीज़, 12 रुपये बेटे एक यूनिट की कॉस्ट है हमारे पास। अब हमने पावर बेटे इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यह यूज़ करेंगे कि कितने इसके यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं इस मंथ के अंदर। तो इस पर्पज़ के लिए बेटे आप फाइंड आउट में जाएंगे और फाइंड आउट में आपने लिखना है प्राइस, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस फाइंड करनी। तो कैलकुलेशन में देखिए बेटे टोटल प्राइस हम उस वक्त फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। हम उन नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस, एक यूनिट की प्राइस से, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए बेटे आपने क्या करना है, जो पावर फाइंड आउट की है इसको आपने R से मल्टीप्लाई करना है, और देन आपने बेटे क्या करना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए है। तो दैट इज़ फॉर बेटे 30 डेज, 30 डेज के लिए है। तो हमारे पास देखें हम यहाँ इसकी हेडिंग देंगे बेटे कि नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, इधर हम लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितने यूनिट जो है बेटे वो पूरे महीने में ज़ाया हुए हैं। कितनी देर में आपने कैलकुलेट करने हैं, 30 दिन के लिए। एक दिन में कितने घंटे वो एनर्जी सेवर चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है। और उसके किलो वाट के अंदर, नॉट वाट, किलो वाट में हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हुए हैं। किलो वाट के अंदर उसकी पावर कितनी है बेटे 0.05। हम इन तीनों वैल्यूज़ को बेटे कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को बेटे मल्टीप्लाई किया तो दिस वुड बी 12। तो ये हमारे पास 12 यूनिट आ गया, यानी कि पूरे महीने के अंदर कितने यूनिट उसके कंज्यूम हो रहे हैं, 12 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। और एक यूनिट की प्राइस कितनी है बेटे, वो भी 12 रुपये है। तो आप जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, इधर मैं लिखता हूँ टोटल कॉस्ट, तो वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूम हुए हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की प्राइस। तो बेटे कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं हमारे पास 12 यूनिट, और कितनी प्राइस है एक यूनिट की 12। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 144 रुपीज़। तो ये आपके पास बेटे टोटल कॉस्ट आ गई उस एनर्जी सेवर की एक महीने के लिए। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, सर्कल कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो रिजल्ट में बेटे हम क्या लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेवर इज़ 144 रुपीज़। तो बेटे 144 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आई है उसकी, जो उसने पूरा महीना एनर्जी सेवर चलाया है।
तो स्टूडेंट्स जैसे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14, ये चैप्टर नंबर 14 की एग्जांपल थी जो ALP के मुताबिक सिलेबस में गिवन थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कशन टाइम में बेटे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।